Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कंदी मंडल में एक गैर आबाद मस्जिद को भगवा झंडे लगाकर कब्जा करने की कोशिश की गई। इसकी शिकायत वहां के मुकामी लोगों ने पुलिस को की और MBT स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद को भी की। अमजदुल्ला खान खालिद ने फौरी कार लेकर संगारेड्डी के लिए रवाना हो गए और जाकर वहां के पुलिस ओहदेदारों से बात की। पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। कल रात में जो है संगारेड्डी से थोड़ी दूर पर 20 किलोमीटर आगे कंदी विलेज है, कंदी, वहाँ पर जो है एक मस्जिद में वहाँ के मुकामी ZPTC मेंबर और एक लेडी सरपंच और कुछ फ़िरका परस्त अनासिर जो है उस मस्जिद में, गैराबाद मस्जिद थी वो, मस्जिद में जो है कुछ गेरू कलर करके और एक गेरू कलर का झंडा लगाकर दशहरे की पूजा के नाम पर उस मस्जिद पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात में 3:30 बजे वहाँ के मुकामी लोग मुझे इत्तला किए और जैसे ही इत्तला हुई मैं रात में ही जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संगारेड्डी को मैसेज किया और आज सुबह में मसीउल्लाह साहब वक्फ बोर्ड चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम और विजिलेंस ऑफिसर वक्फ बोर्ड को तमाम को इत्तला किया। वक्फ बोर्ड की सारी एक टीम निकली है अभी और मैं भी अभी आप देख सकते हैं कि हाईवे पर हूँ। संगारेड्डी कुछ ही देर में पहुँचूँगा मैं और जैसा ही संगारेड्डी पहुँचने के बाद में कंदी विलेज का हम दौरा करेंगे और मुकामी पुलिस स्टेशन में और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कलेक्टर, ये तमाम से कंप्लेंट भी करेंगे। आए दिन तेलंगाना में जो है फ़िरका परस्ती बढ़ते जा रही है। KCR साहब आपसे तेलंगाना नहीं संभल रहा है, आप जो है भारत संभालने की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सियासत में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पर आपके पैरों में से ज़मीन निकलते जा रही है। रोज़ाना आपके ही पार्टी के कोई ना कोई वार्ड मेंबर या ZPTC मेंबर या सरपंच TRS पार्टी के लोग ही जो है फ़िरका परस्ती कर रहे हैं और BJP को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरा मुतालबा है कि पहले तो आप घर को संभालिए, बाद में फिर पूरे हिंदुस्तान की बात देखेंगे। तो इंशाल्लाह देखिए क्या होता है। मैं हमारे मंजलिस बचाओ तहरीक के जो सदर है संगारेड्डी के और कोहीर के तमाम लोगों को इत्तला किया हूँ। मैं आ रहा हूँ वहाँ पर कंदी विलेज पर, हम जाएंगे और उस मस्जिद को दोबारा आबाद करने की कोशिश करेंगे। यार जिंदा सोबत बाकी। मुझे एक वीडियो भेजा गया था हमारे शेख अबू बकर एक्स कारपोरेटर की तरफ से कि यहाँ पर जो है संगारेड्डी में एक गैराबाद मस्जिद है जो कंदी विलेज, यानी आप तूपरान और संगारेड्डी के बीच में एक गाँव आता कंदी विलेज। कंदी विलेज में एक बैथोल तांडा है, वहाँ पर जो है कुंडल रेड्डी ZPTC मेंबर, श्रीशा रेड्डी सरपंच, उसकी वाइफ सरपंच है, ये दोनों जने मिलके कल दशहरे का पूजा किए। वहाँ पर हनुमान मंदिर भी है। तो ये पूजा करते वक्त क्या किए कि वहाँ पर पहाड़ पे एक मस्जिद है, मस्जिद को जो है पूरा गेरू कलर कर दिए, वहाँ पर पूरे झंडे लगा दिए और आपके मस्जिद, पूरी मस्जिद है, मैं खुद अंदर जाके देखा, मेंबर बना हुआ है, वहाँ पर अज़ान देने का अलग चबूतरा है, वज़ू खाना है। तो क्योंकि वहाँ पर वो टांडे में 1 या 2 घर हैं मुसलमानों के, इसलिए वहाँ पर नमाज नहीं हो रही होंगी और उस गांव में जो है तकरीबन 4 मसाजिद है। तो 3 मसाजिद आबाद है, ये एक मस्जिद गैराबाद रहने की वजह से ये लोग कल शरपसंद अनासिर करे। और बड़े अफसोस की बात है कि TRS का ZPTC मेंबर, TRS की सरपंच लेडी, पूरे TRS के बैनर्स लगे हुए, मैं गांव में गया था अंदर, ये लोगों की तरफ से ऐसी हरकत की गई, बड़ी अफसोस की बात है। हमारे KCR साहब जो है ये भारत में पूरे हिंदुस्तान में जाना चाह रही, जबकि घर उनसे नहीं संभल रहा है। उनके खुद तेलंगाना में उनकी खुद पार्टी का
ZPTC मेंबर उनका खुद सरपंच, लेडी सरपंच जो है ऐसी हरकत करे, ये बड़े अफसोस की बात है। हम सुप्रीडेंट संगारेड्डी से जैसे ही मुझे रात में इत्तला मिली, मैं सुबह में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह साहब से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम और हमारे टास्क फोर्स जो इंचार्ज है ऑफिसर से मैं जैसा ही कंप्लेंट किया, टास्क फोर्स हमारे वक्फ बोर्ड की एक टीम भी आई, वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर भी कंप्लेंट करे, गज़िट नोटिफाइड गज़िट प्रॉपर्टी है वो, वक्फ बोर्ड वाले भी आके यहाँ पर कंप्लेंट करे हैं। तो हमारा मतलब हमारा बोलने का मकसद ये है कि ये जो दो लोग जिम्मेदार है इसके लिए, कोंडल रेड्डी, श्रीशा रेड्डी और उसका ड्राइवर, ये बोल रहा है कि मार के मैं पोटली में बंद के तेरे को पाकिस्तान भेज देता हूँ बोल के धमकियाँ भी दे रहा लोकल में। तो ये तीनों की इमीडिएट गिरफ्तारी होना चाहिए और वो मस्जिद पे से वो ऑरेंज कलर को निकालना चाहिए, वो झंडे को निकालना चाहिए और TRS पार्टी से भी इनको सस्पेंड करना चाहिए। मैं 12 बोल रहा हूँ कि भाई आए दिन हम नहीं चाह रहे कि बीजेपी यहाँ पर इख्तियार पे आना, लेकिन TRS वालों की नाहली, TRS वालों की बदमाशी खुद बीजेपी को, फिरका परस्त अनासिर को यहाँ पर परवान चढ़ा रही है। मेरे साथ में जो है हमारे डॉक्टर गौस साहब संगारेड्डी के हमारे MBT प्रेसिडेंट है, हमारे एक्स कारपोरेटर अबू बकर साहब हैं, और अबू बकर साहब क्योंकि यहाँ पर लोकल है, इनको ज़्यादा तफसीलात मालूम है, मैं मुतालबा करता हूँ आप तफसील बोलिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तेलुगु में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सब में पहले यहाँ की प्रेस का और मैं ख़ास कर रात देर गए तक 2 से 3 बजे रात तक मेरे साथ लगातार जो है सो फ़ोन पे रब्त लेते रहे और जायज़ा लेते रहे जो आली जनाब अमजदुल्ला खान साहब है, और मैं उनकी बातें सुनता ही नहीं था, बल्कि जो है सो आज देखने में आई कि सुबह से हम लोग भूखे प्यासे रह के SP साहब के पास और यहाँ पे पुलिस स्टेशन रोलर चौरस्ते के पास और मुकामी वारदात के पास, जहाँ पे मस्जिद के साथ ये हादसा पेश आया और मस्जिद के मीनार के ऊपर ऑरेंज कलर करते हुए उसके ऊपर एक लंबा सा झंडा लगा दिया गया और मस्जिद के मेंबर रसूल को शहीद कर दिया गया, और हम पूरा उसका वीडियोस वगैरह निकाले हैं। और एक के उससे पहले सुबह 10-11 बजे से पहले पुलिस का कहना ये हो रहा था कि वो जो है सो मस्जिद नहीं है बल्कि एक बुरुज है, बल्कि कहना हो रहा था। पुलिस को भी जो है सो कुंडल रेड्डी जो है सो और उसकी बीवी और नागेश वगैरह कन्फ्यूज़ कर चुके हैं, और ये गलत है, सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और मुझे ये देखा जा रहा है कि तेलंगाना हुकूमत जो है सो एक तरफ BRS पार्टी नेशनल पार्टी बोल के दावा कर रही है, तो ये कर रही है, और हैदराबाद की मसाजिदों पे, तमाम मसाजिदों पे हमले हो रहे थे। आज देहातों और अजलाओं की तरफ ये जो है सो रुख हो रहा, ये TRS हुकूमत क्या कर रही है। और यहाँ के मुकामी साबिका जो चिंता प्रभाकर MLA है, ये TRS के जो है सो उन्हों है और उनका ख़ास करीबी आदमी है। और मैं इसके साथ सख्त अल्फाज में ये कहता हूँ, चाहे वो मुकामी MLA हो या मौजूदा MLA हो या साबिका हो, उनको हमारे मुसलमानों की और सब की फ़िक्र करना चाहिए, वरना आने वाले इलेक्शनों में तुमको सबक सिखाया जाएगा। आज हमारी कौम और मिल्लत के, आज कुछ लोग वहाँ पे हमको पुलिस वाले गए, अमजदुल्ला खान साहब भी साथ में थे, तो हमको रोक रहे थे, अरे तुम कौन होते यहाँ पे आने के लिए, कुछ वो पुलिस वाले कर रहे थे। अरे 1500 किलोमीटर दूर पे जो है सो बाबरी मस्जिद को शहीद करके ये कर सकते हैं, तो आज 15 किलोमीटर दूर की मस्जिद को हम हमारी हिफाजत करने के लिए क्यों नहीं आ सकते बोल के हमारे अमजदुल्ला खान साहब, उनसे बोलने पर वो लोग पीछे हट गए। और जब हम मुआयना करते हुए, और हमारे हर दिल अजीज़ मेरे आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब जो MBT सदर है, और यहाँ के नौजवान मोहम्मद आमिर और तकरीबन मुस्लिम हजरात हमारा कोऑपरेट किए, और सब में बड़ी गलती हमको SP साहब वगैरह नहीं मिले, और मैं इसके साथ माफ़ी चाहता हूँ, और जल्द से जल्द मुतालबा होना चाहिए कि गिरफ्तारी का। आप बोलो 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 आप बोलो, मैं बोल रहा हूँ तेलुगु में बोलना, तेलुगु चैनल है ना, बोलो मैं बोलो तेलुगु में बोला, तेलुगु मीडिया है ना, थोड़ा कंफ्यूजन रहा तो कुछ माफ करना सर। 1 मिनट का बोलो। ओके 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 सर, ओके तेलुगु लो చెప్పు సార్ కంది మండల్ విలేజ్ బ్యాతోల్ అక్కడ ఒక పాత ఆలంగిరి మస్జిద్ అని, ఒక నిజాం నవాబ్ కన్నా ముందు ఆలంగిరి నవాబ్ కులీ కుతుబ్ షాహీ దౌర్ పీరియడ్లో ఒక మస్జిద్ అని, ఒక మాస్క్ అని ఒక ఆల్రెడీ ఉన్నది. దానికి కొండల్ రెడ్డి
వాళ్ళ మిస్సెస్ ఇంకో నాగేషు కొద్ది మంది వాళ్ళు కలిసి మా మెంబరే రసూల్ మేము మా ఖుతుబా ఇచ్చేది అది మొత్తం గూలబెట్టారు. మళ్ళా మస్జిద్కి కొత్తగా ప్లాస్టింగ్ చేసినట్టు చేసి దాని మీద ఒక ఆరెంజ్ కలర్ జెండా పెట్టి లేనిది న్యూసెస్ పెడుతున్నారు. అది ఇంకోటి మళ్ళా మస్జిద్ దాని మీద మొత్తం కుండల మీద మస్జిద్ మీద మొత్తం జయ శ్రీరామ్ ఓం అని రాశారు. ఇది పద్ధత కాదా? ఇది తప్పు. టిఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి. మరియు మాతో తరపున మేము అమ్జదుల్లా ఖాన్ గారు, మరి ఎంబీటీ ప్రెసిడెంట్ మొహమ్మద్ గౌస్ గారు, మేము అందరం కొద్ది మంది కలిసి ఆల్రెడీ మేము అక్కడ సైట్కి విజిట్ చేసి మొత్తం వచ్చినాము, చూసినాము. కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే పోలీస్ మాకు ఫుల్ కోఆపరేట్ చేయాలి. కానీ టౌన్ ఎస్ఐ గారు అయితే మాకు మంచిగా కోఆపరేట్ చేశారు. మాకు ఏమైనా చేసి దయచేసి న్యాయం చేయాలి. ఇంకో టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, సిటీలలో పట్టణంలలో మస్జిద్లను గూలబెట్టి ఇది ఏం చేయడానికి పోతున్నారు, ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు? ఇప్పటి వరకు అక్కడ కూడా మస్జిద్లు కూడా కట్టలేరు. ఇప్పుడు అక్కడ సిటీ ఇడిచిపెట్టి ఇప్పుడు ఊర్లకు విలేజ్లకు వెళ్తున్నారు. టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఎక్కడ పోతున్నారు? ఆల్రెడీ మైనారిటీస్ లీడర్స్ కానీ ఎవరు కానీ దీని మీద ఖచ్చితంగా చర్య తీసుకోవాలి. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहली जनाब अमजदुल्ला खान साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। फ़ोन के बोलने पर सुबह 11 बजे तशरीफ़ लाए हैं संगारेड्डी को। ये कंदी विलेज की जो इस्माइल खां पेट के बातोल के गांव हैं, वहाँ पे कुछ शरपसंद अनासिर कुंडा रेड्डी वगैरह जो साबिक़ में मार्केट चेयरमैन भी था, अब जो है सो ZP मेंबर वगैरह कुछ है, उसकी वाइफ जो है सो वहाँ की सरपंच हैं। ये लोग शर फैला रहे हैं, यहाँ पे मुकामी लोगों को तकलीफ दा काम कर रहे हैं। यहाँ के जो TRS के कायदीन हैं, मैं उनसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, कम से कम अब तो आँख खोलो। और मशाइखिन उलमाए दीन से ही मैं यही गुजारिश है कि आराम कर रहे हैं। मस्जिदें लड़के झगड़ के आबाद हम करना इनके कब्जे रहते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं फिर एक बार उनसे बोल रहा हूँ कि ये सब मिलके इत्तेहाद का मुजाहरा करें और संगारेड्डी टाउन को न्यूसेंस से बचाएं। खुदा से एक पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट बोलना था कि एक्चुअली MIM पार्टी में जो है एक MP है, 7 MLA है, कई कारपोरेटर्स है, खुद संगारेड्डी में भी यहाँ पर उनके कारपोरेटर है। लेकिन अफसोस की बात ये वाक़या हो के तकरीबन 24 घंटे होने को आ रहा है, अभी तक MIM प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में अगर कुछ हुआ तो वहाँ पर ट्वीट करते उन्होंने, और आपके उनके MLAs नेशनल मीडिया में आके फौरी स्टेटमेंट्स देते। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर अभी तक भी असदुद्दीन ओवैसी का या अकबरुद्दीन ओवैसी या उनके कोई MLA का ना तो दौरा हुआ, ना तो आपके कोई स्टेटमेंट आया। बड़े अफसोस की बात है, उनकी होम स्टेट में ये चीज़ हो रही, यानी एक मस्जिद को गेरू रंग डाल के उसके ऊपर गेरू झंडा डाल दिए और असदुद्दीन ओवैसी खामोश है। अब रही बात हमारे महमूद अली साहब, यानी नींद में से उठने के बाद से उनका जो रागमाला चालू होता कि सेकुलर नंबर 1, सेकुलर नंबर 1, सेकुलर नंबर 1, चीफ मिनिस्टर और ये तेलंगाना की पुलिस नंबर 1, ये अक्सर हमारे महमूद अली साहब बोलते हैं। तो अभी मैं सुबह से लेके अभी तक एक 15-20 कॉल किया हमारे महमूद अली साहब को, उठाने के लिए राज़ी नहीं है। मसाजिद टूट जा रही, आपके मसाजिद पे कब्जे हो जा रहे हैं और महमूद अली गुमसुम खामोश बैठे हुए हैं। तो इन दोनों की साइलेंस पर, साइलेंस ऑफ असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और महमूद अली को हम कंडेम करते हैं। और दूसरे जितने भी इलेक्शन में TRS की तायद करे थे, पूरे जितने उलमा, मशाइखीन, रिलीजियस लीडर्स, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, ये 5 मस्जिद अभी तक शहीद हो गए तेलंगाना में। ये 6वीं मस्जिद पे कब्जा हो गया। आशुर खाना नारायणपेट को रोड वाइडनिंग में तोड़ दिए। आपकी खामोशी आखिर कब तक रहेंगी? कब जबान खोलेंगे? क्या फिर 2023 में जबान खोलेंगे और TRS की तायद करेंगे क्या? कई जमातें हैं, जमात इस्लामी का मसला है, इसमें खामोश बैठे हुए हैं। तामीर मिल्लत वाले इस मसले पर खामोश बैठे हुए हैं। बड़े बड़े उलमा मशाइखीन इस मसले पर खामोश बैठे हुए हैं। तो मस्जिद अलाल ऐलान शहर से ज़्यादा दूर नहीं, हैदराबाद से एग्जैक्ट 50 किलोमीटर दूर है, पटन चेरू और संगारेड्डी के बीच में
ये विलेज है, विलेज में ऐसा वाकया पेश आया, हम इसकी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि केसीआर साहब ना सिर्फ पुलिस को बोलकर उनको केस बुक कराएंगे, अरेस्ट करेंगे, बल्कि उनको टीआरएस से बेदखल करेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।